इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यान् नमो वज्रायान् नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अनंतानुबंधी लोभ कसाय का पता कैसे चलता है? क्योंकि इच्छाएं तो बनी ही रहती हैं और अंतरंग में सत्ता भी रहती ही है, तो क्या वह अनंतानुबंधी मानी जाएगी? अनंतानुबंधी लोभ का अर्थ होता है कि लोभ के लिए मरने और मारने पर तैयार हो जाए, मिटने और मिटाने पर तैयार हो जाए। किसी वस्तु के कारण मैं मिट जाऊंगा, इसे मिटा दूंगा, तो इस प्रकार का जो भाव होता है तभी वो अनंतानुबंधी बनती है। उपयोगी वस्तुओं से जो राग होता है ये राग अनंतानुबंधी नहीं है। और दूसरी बात है कि सम्यक दृष्टि जीव समय समय पर तत्व चिंतन करता ही है। जैसे सम्यक दृष्टि पूजा करता है तो पूजा करते समय उसको ये भाव आता ही है कि संसार जो है यह वस्तुतः हमें ग्राह्य नहीं। सम्यक दृष्टि सामायिक देता है तो चिंतन कर ही लेता है। सम्यक दृष्टि के लिए बहुत सारे दिन भर में ऐसे कार्य हैं जहाँ उसका लोभ टूट जाता है। जब पूजा करता है तो उस समय ऐसे ऐसे वो पूजा में पड़ता है कि उस समय उसका राग भाव टूट जाता है, द्वेष भाव टूट जाता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा, टूट गया ना जन्म के प्रति राग। जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, अब कहाँ रहा उसका राग? उसका राग टूट गया ना। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति, भली वो गृहस्थ रागी है लेकिन पूजा करते समय उसने बता दिया ना कि ये सारे मेरे विध्वंस भाव हों। भूख कहाँ रहे उसने? क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति, मोक्ष फल प्राप्त आए फलम निरुपामति। अब जैसे मोक्ष का फल चढ़ाया उसका परिणाम क्या है? ये संसार सब छूट जाए, संसार के सारे छूटकर मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ। टूट गया ना राग भाव। जैसे उसने मोक्ष फल का अक्षरी चढ़ाई और मोक्ष फल प्राप्त है फलम, बस उसका राग भाव टूट गया संसार। तो पूजाओं में जो अष्टद्रव्य है, जो आठों जो लिए गए हैं, वो आपके इस राग द्वेष को मिटाने के लिए ही कारण है। फिर कभी मेरी भावना पड़ रही, कहीं वैराग्य भावना पड़ रही, 12 भावनाएं पड़ता है तो 12 भावना पढ़ते समय उसके परिणाम आते हैं। तो ऐसे नहीं कि जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनके प्रति जो राग आदि भाव है वो तत्व दृष्टि कहीं ना कहीं से वह तत्व दृष्टि आ जाती है। इसलिए ये शव अनंतानुबंधी नहीं है, ये बीच बीच में इनके स्वभाव टूट जाते हैं। वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस वर्ष श्रावण 2 महीने में आ रहा है, तो भगवानों के जो कल्याणक होंगे तो पहले महीने में मनाएं या दूसरे सावन में?
जब अधिक मास पड़ता है तो उसमें 15 दिन पहले के सही माने जाते हैं, 15 दिन आखिरी के सही माने जाते हैं। बीच के यानी प्रथम श्रावण का शुक्ल पक्ष में कोई भी निर्माण आदि कार्य नहीं माने जाएंगे और उस महीने का कृष्ण पक्ष में नहीं माने जाएंगे। इस प्रकार के मध्य के 15 दिन, इसके 15 दिन उसके छोड़ करके इन सब कल्याणकों की, व्रतों की, सबकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सनमती जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनिराजों की दीक्षा के समय जो धर्म के माता पिता बनाए जाते हैं उनको बनाने का जैन आगम में कोई प्रावधान है क्या? हमें कहीं ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया, लेकिन वर्तमान में ये परंपराएं चलती हैं, तो अब इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं। आगम में तो नहीं है। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या उपसर्ग और पीड़ा सहन करने का उपादान भी पूर्व संचित कर्म फल से प्राप्त होता है? उपसर्ग और कष्ट आदि सहन करने की जो शक्ति आती है तो उपादान से पूर्व संचित कर्म फल से प्राप्त होती है या कोई व्यक्ति बड़े से बड़ी पीड़ा दुख सहन कर लेता है? कर्म के उदय से नहीं होती है, स्वभाव अपने तत्व चिंतन से होती है, भेद विज्ञान से होती है, विवेक से होती है, साधना से होती है। जैसे आपको जब कभी कोई वस्तु का लोभ हो जाए तो उसको पाने के लिए आप कष्ट उठाते, परेशानी उठाते, तो इसी प्रकार परमार्थ में जब तत्व की दृष्टि आ जाती है तो उनको सहन करने की शक्ति उनकी साधना है, उनका पुरुषार्थ है। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने झांसी के प्रवचन में कहा था कि गजमोती भी चढ़ाओ तो कम है और मक्के के दाने भी चढ़ाओ तो गजमोती से कम नहीं है। तो हमारा प्रश्न है कि गजमोती से भी ज़्यादा मक्के के दाने में ऐसा क्या महत्व होता है, हम सभी भक्तों को बताएं। आपने दो बातें सुन ली, आपने मन की, आगे पीछे जो कहा था वो नहीं सुना। ये कहा था कि तुम इतने गरीब हो कि खाने के लिए गेहूं नहीं है, मक्के के दाने हैं। तो मक्के के दाने चमत्कारी हैं, खाने को तो बासमती चावल खाओ और मंदिर को कहो महाराज जी चल जाएंगे मक्के के दाने। वहाँ ये अर्थ था कि जो त्याग है, पूजा है, समर्थ के अनुसार करना चाहिए। यदि तुम चक्रवर्ती हो तो गजमोती कहाँ लगते हैं? तो शक्ति देखो, वहाँ मक्के के दानों में चमत्कार नहीं है। मक्के के दाने चढ़ाने वाले की शक्ति देखो क्या है। यानी खाने को दाना नहीं है, फिर भी वह भगवान के लिए दाने लेके जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। ना मक्के के दानों में चमत्कार है और ना गजमोतियों में चमत्कार है। मक्के के दाने यदि सेठ मक्के के दाने चढ़ाएगा तो बर्बाद और होगा, शक्ति को छुपाएगा। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, जम सक्कई तम की रही। अपनी शक्ति को छुपा करके जो चीज करोगे तो उसमें अच्छे फल के स्थान पर बुरा फल ही मिलता है। इंजीनियर C.K. जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिवर, मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा क्षण मात्र में कोड़ को समाप्त कर दिया था। गुरुवर, अनंत भगवान तो किसी का भला भी नहीं करते और न किसी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो इस प्रकार का चमत्कार प्रकट करती है? भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है उसमें चमत्कार है। भगवान के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चमत्कार होता है, लेकिन होना चाहिए भगवान के प्रति। कहा यही जाता है कि सब भगवान का अतिशय है। सत्य यह है कि भगवान की प्रति जो भक्ति है उसका अतिशय है। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव दमोई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
जब किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है तो उसके नाम से भोजन की थाली निकाली जाती है, अर्थात उसके लिए भोजन रखा जाता है कि वह आएगा और भोजन खाएगा। तो यह क्या आगम सम्मत है क्या ये अपने जैन दर्शन में? 100% मिथ्यात्व है। मरने के बाद कोई भी उस आत्मा के प्रति परिणाम रखना बिल्कुल मिथ्यात्व है। इसको तुरंत बंद होना चाहिए। उसके नाम की थाली रखना, उसका श्रृंगार करना, उसको पैर छूना, उसकी परिक्रमा लगाना, तो ये सब चीज़ें जो हैं मिथ्यात्व की कोटि में आती हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा सम्यक दर्शन इसमें समाप्त होता है, लोक मूढ़ता में आएगा। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो मुनिराज 5 महाव्रतों का पालन करते हैं तो ये प्राकृतिक होते हैं या प्रकृति से या अपने आप आत्मा में उत्पन्न होते हैं? 5 महाव्रत प्रकृति से होते हैं या अपने आप? जो संकल्प है ना कहीं प्रकृति से है ना कुछ है, नियम कहलाता है। साधु स्वयं संकल्प कर रहा है, उस संकल्प के कारण आत्मा के परिणामों में ऐसे महाव्रत के रूप की स्थितियां प्रकट हो जाती हैं। धर्मेंद्र कुमार जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग जिनालय में जाते हैं और बहुत सारा पूजन का द्रव्य अपनी थाली में रख लेते हैं और पूजन 1-2 करके बहुत सारा द्रव्य छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्या यह उचित है? देखो, अपना स्वयं का द्रव्य लाओ, फिर थाली भर के नहीं, थाल भर के रखो। फोकट का माल मंदिर का है तो अपने संभाल के रखना चाहिए। जितना आप पानड़ी में देते हैं उतना ही अपना स्वयं का द्रव्य थोड़ा भी चढ़ाओगे तो फल बहुत है, और मंदिर का द्रव्य कितना भी चढ़ा दो तो उसका फल अच्छा नहीं बल्कि निर्माल का दोष हो रहा है। मंदिर का कितना भी भर करके तुम वहाँ से हवा भर के थाल भर के चढ़ाओ तो कोई फायदा नहीं है, निर्माल का दोष और लगेगा। और अपना स्वयं का द्रव्य 1 चावल भी है, 1 चावल भी है तो भी वो पुण्यदायी है, क्योंकि त्याग पूजा स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी वस्तु का त्याग करना ही त्याग कहलाता है। मंदिर की वस्तुओं से द्रव्य लेना बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें बेईमानी करते हैं। और पूजा के नियम है, बताओ मैं क्या करें? पूजा के नियम है, प्रतिदिन बिना पूजन अभिषेक के भोजन नहीं करेंगे, और मंदिर में पूजन के नाम पर साल भर में 1500 रुपया भी नहीं देते। महिलाओं में ज़्यादा अक्सर कर होता है, महिलाएं पूजा करती हैं 90% मंदिर की द्रव्य से, लेकिन साल भर में उस पूजन के निमित्त से आप लोग कितना देती हैं? मंदिर का द्रव्य रखा है, उठाए चावल रख लिए, धो लिए, कर लिए, आप लोग साल भर में कितना देती हैं मंदिर में पूजन द्रव्य से? आप लोगों को खुद जब पूजन करते हैं तो जितनी राशि का प्रतिदिन द्रव्य चढ़ता है उससे सवाया ड्योड़ा दूना फंड सर मंदिर में देना चाहिए, देना चाहिए। आप लोग सब महिला पुरुष सबसे कहना है, मान लीजिए आपको सब मालूम है कि आज कितनी बादाम कितनी चढ़ाए, लौंग कितना चढ़ाया, चावल कितना, उसका मूल्य क्या है, और पूरे महीने का जोड़कर साल भर का जोड़कर मंदिर में जमा कराना चाहिए, दान के रूप में नहीं, पूजन के रूप में। उसमें रसीद में पूजन द्रव्य लिखना चाहिए, पूजन द्रव्य सामग्री हेतु यह दिया जाता है, तभी पुण्य माना जाएगा। अन्यथा बाबा का माल बाबा को चढ़ाते जाओ और फिर पूजा का फल कहो महाराज हमने जिंदगी भर पूजा की है, हमने बिना पूजा के भोजन नहीं किया है, तो भी हमारे अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, क्या खाक अच्छे दिन आएंगे? मंदिर का तो द्रव्य चढ़ा रहे हो, इसलिए नहीं चढ़ना चाहिए। आप कम करो ना, आपकी शक्ति कम है तो आप थोड़े से चावलों में कर लो, लेकिन मंदिर की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। करते हैं व्यवस्था के लिए तो उतना फंड दान में देना चाहिए। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान विज्ञान और भेद विज्ञान
ज्ञान विज्ञान और वेद विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान एक आत्मा का स्वरूप है। वेद विज्ञान उस ज्ञान की विशेष परिणति का नाम है। जब ज्ञान वस्तु को जानता है तो हे उपादेय का करता तो भेद विज्ञान, ये मैं हूँ, ये मेरे से भिन्न है, वेद विज्ञान। और विज्ञान का अर्थ होता है उसी वस्तु के संबंध में विशेष ज्ञान रखना, विशेषता से। ये घड़ी है लेकिन इसका विवेक विशेष ज्ञान रखना, कौन सी कंपनी की है, कहाँ की है, ये कितने दिन चलने वाली है, ये सब जो डिटेल में जो जा रहे हो ये विज्ञान कहलाता है। विशिष्ट ज्ञान का नाम विज्ञान है। और वैसे भेद विज्ञान और विज्ञान हमारे शास्त्रों में एकार्थ के रूप में प्रयोग किए गए हैं। हे उपादेय का ज्ञान रखना ही भेद विज्ञान है और विज्ञान है। सुरेश जैन, चौधरी मेडिकल ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जो माली से तेल आदि लेते हैं, जो मंदिर आदि में गोले चिकट आदि चढ़ते हैं, उसका माली तेल निकालता है, तो वह अगर हम उससे खरीदते हैं तो क्या हमें निर्माल का दोष लगता है? नहीं लेना चाहिए। चढ़ी हुई वस्तु यदि हमें मालूम है कि ये चढ़ी हुई वस्तु का बनाया तो हम नहीं लेंगे। अब बाजार में जाने के बाद हमें पता नहीं है तो ले सकते हैं। मालूम आपको, माली का मालूम है कि चढ़ी हुई वस्तु का है तो नहीं लेना चाहिए, ठीक नहीं। ऋषभ चंद जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज, नमोकार महामंत्र में वर्तमान के और भूत भविष्य आदि के जो तीर्थंकर होते हैं और पंच परमेष्टि वर्तमान के, ये सब शामिल होते हैं नमोकार महामंत्र में? सब तीर्थंकर, सभी विद्वान भी तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, सब नवो अरिहंताणम में सब शामिल हो जाते हैं। और जो 36, 25, 28 मूल गुणों में जो कम पालन करते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं? अब वो किस अपेक्षा से हैं, कैसे हैं, तो पुलाक बकुश आदि कहे तो हैं उन्होंने, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ ये भी उसी में शामिल होते हैं। सबसे बड़ी होती है तत्व दृष्टि। आपका अभिप्राय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप स्वरूप को जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसके बाद। आकाश जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आविकाओं को बंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी बोलते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? ये रूढ़ अर्थ कहलाते हैं। हालांकि जैन शास्त्रों में जितनी भी भक्तियां लिखी गई, बंदामी शब्द मुनिराज को और अरहंत पंच परमेष्टि को ही कहा गया। अंचेमी, पूज्यमी, बंदामी, नमस्यामी, ये सब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को ही कहते हैं। आगम में कहीं भी शास्त्रों में आरिका को बंदामी शब्द का प्रयोग नहीं किया, इच्छाकार शब्द का प्रयोग किया है। अब बंदामी शब्द जो वर्तमान में रूढ़ चल रहा है तो चल रहा है, कोई आपत्ति भी नहीं है। एक व्यवस्था बना दी कि नमोस्तु महाराज को, बंदामी आरिका को, इच्छामी अलग छुल्लक को, इसलिए कोई बाधा नहीं, चल रहा है। आगम में नहीं है। आगम में बंदामी शब्द भी पंच परमेष्टि को ही प्रयोग किया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूढ़ बन जाती है, और रूढ़ बनने से यदि सम्यक दर्शन का कोई दोष नहीं आता है तो रूढ़ियों को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। आरिकाओं को बंदामी कहा जाता है, आज रूढ़ अर्थ है तो उससे कोई दोष नहीं है, कह सकते। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रथमानी योग के कई ग्रंथों में पद्मराग मणि का उल्लेख मिलता है, तो महाराज जी ये पद्मराग मणि क्या होती है? ये मणियों में एक ही है कि पद्मराग यानी लाल रंग की मणि होती है। आज वर्तमान में तो ये मणियाँ देखने में आती नहीं, शास्त्रों में सुनते हैं कि पहले रत्नों के उजेले होते थे, रत्नों के चमकाते। आजकल रत्नों के उजेले तो दिखते नहीं हैं। ये जो बल्ब लगे ना, यही रतन है अपने दरबार से। ऐसे जताते हैं कि पहले चतुर्थ काल में ये जो छोटे छोटे बल्ब चमक रहे ना ऊपर, ऐसे रत्न चमकते थे। रत्नों के उजाले में इतना उजेला रहता था जैसे लोग पढ़ते थे।
अब आजकल तो वो रत्न तो कहीं देखने में, उजीला देने वाले रत्न कहीं देखने में नहीं आ रहे, चमकने वाले रत्न कहीं देखने में नहीं आ रहे। शास्त्रों में पढ़ने में जरूर आते हैं, और वर्णन ऐसे ही मिलता है जैसे आपके ऊपर छोटे बल्ब लगे ना, ऐसा ही वर्णन मिलता है कि पूरा मंडप रत्नों से जगमगा रहा था। पर वे जगमगाने वाले रत्न कहाँ हैं, आज तो देखने में नहीं आ रहे। हेलो हेलो हेलो। लोकप्रिय बहुप्रसारित जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के परम गुरु भक्तों की ओर से इस भव्य सभागार में उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के जिज्ञासु के तौर पर सबसे पहले जिज्ञासा करेंगे ललितपुर के श्री अनिल जैन नायक, उसके बाद तैयार रहेंगे पूजा जैन बवीना। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में सतत नमोस्तु निवेदित करता हूँ और चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे कोई जीव अनंतानुबंधी कसाय के तहत दूसरे जीव से जन्म जन्मों तक बदला लेता रहता है, तो क्या यह जो ज्ञानावरण आदि उद्गल कर्म है उनकी श्रेणी में आते हैं ये कर्म? जो जन्म जन्म तक बदला लेती रहती है, ज्ञानावरणी ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जो पुद्गल कर्म है, उनकी श्रेणी में आते हैं ये कर्म? क्या आते, बराबर आते। अनंतानुबंधी कषाय भी पौद्गलिक है, परिणामों से होकर के कर्म में भी सभी कर्मों के दो भेद हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म का अर्थ होता है आत्मा के परिणाम, और द्रव्य कर्म का अर्थ होता है ज्ञानावरण आदि जैसे कर्म हैं, ऐसे अनंतानुबंधी के भी कर्म हैं, प्रत्याख्यान के भी कर्म। जितने कर्म हैं सबके पुद्गल कर्म होते हैं, और आत्मा के परिणामों को भाव कर्म बोलते हैं। तो है, बराबर है। पूजा जैन बवीना के बाद तैयार रहेंगी लता जैन झांसी। माइक चालू कर दीजिए। श्री अशोक जैनित इस व्यवस्था को देख लें माइक की। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हमारी माता जी की अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, 90 वर्ष की है वो, बिल्कुल होश में नहीं थी। तो पानी मांग रही थी, तो बच्चों ने रात में पानी पिला दिया, उनका त्याग था। लेकिन अब ठीक है महाराज जी वो, तो फिर इसके लिए किसको दोष लगेगा या इसका प्रायश्चित महाराज जी अब बताएं। देखो, माता जी को तो दोष लगेगा नहीं क्योंकि उनमें होश नहीं है, और तुम्हें थोड़ा दोष लगेगा, लेकिन बचाने का भाव होने से माफ कर दिया जाएगा। श्रीमती लता नमो लता जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जैन जैनित। मेरी परिवार की ओर से महाराज जी की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी महाराज जी इच्छामी। मेरी महाराज जी, मेरी शंका ये है कि पूजन करने जाते तो सुबह तो बहुत अच्छा मन लगता है, इसके बाद कोई काम से 10 बजे मंदिर जाते तो उसमें बिल्कुल भाव नहीं लगते, उसके लिए क्या है? सुबह का टाइम अपने आप में आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, ब्रह्म पहर भी कहते हैं। तो प्रातःकाल सूर्योदय के प्रथम जो पहर होता है 3 घंटे का, वो अच्छे कार्यों में के लिए शुभ मानते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज अशोक जैन जैनित के बाद तैयार रहेंगे पंचायत समिति के कोषाध्यक्ष चौधरी जितेंद्र जैन। महाराज श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु, चुल्लक श्री के चरणों में बंदा इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है, ये सूर्य चंद्रमा हैं,
वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रह हैं, लेकिन अन्य धर्मों के अनुसार देवता हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में भी उपयोगी हो, तो जैन दर्शन के अनुसार इनका क्या महत्व और क्या वो है? हमारे अनुसार भी ग्रह हैं। फर्क इतना है कि विज्ञान जो मानता है ग्रह तो मानता है, लेकिन उसमें किसी का वास नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है ये देवताओं के विमान हैं और इनमें हजारों देवता रहते हैं, ऐसा मानता है। ग्रह तो मानता है जैन दर्शन, लेकिन इन ग्रहों पर देवता लोगों के घर हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, इतना। जो बंदनीय है आप लोग जैन दर्शन? देवता बंदनी नहीं है, ये तो मकान है, मकान बंदनी थोड़ी है। ठीक। जैसे आपका घर है तो घर बंदनी है क्या? ठीक नहीं है, ऐसे ही उनके विमान है, बंदनी नहीं है। नमोस्तु। चौधरी जितेंद्र जैन के बाद तैयार रहेंगी मुस्कान जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा ये एक जिज्ञासा है, हम किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ पर हमारा दिगंबर जैन मंदिर ना हो, या हो तो बहुत दूर होता है जहाँ हम शायद नहीं पहुँच पाएँ। यदि श्वेतांबर मंदिर है तो क्या हम उसमें जाके अपना पाठ और स्वाध्याय या सामायिक कर सकते हैं? नहीं, जब भिन्न ही स्वरूप है, भिन्न ही तत्व है, तो फिर कहाँ रहा वो? जब हमारे यहाँ परिग्रह के साथ को देवत्व रूप दिया ही नहीं गया, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठे। अपने कमरे में बैठकर कर लो ना, और ऐसे स्थान पर जाओ ही नहीं, और गए हो तो अपने ठीक है जैसे हुआ, पर इस प्रकार के करने से तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि अनायतन का और एक दोष बनता है, वो आएगा। नमस्ते गुरुदेव। मुस्कान जैन, दिल्ली के बाद तैयार रहेंगी सलोनी जैन, गुदरी। पूज्य श्री आचार्य श्री सुधा सागर महाराज जी के नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये सवाल है कि जब आपने वैराग्य लिया था तो आपको कैसा अनुभव हुआ था जब आप पहली बार आहार लेने गए थे अपने घर? मतलब आपको ये नहीं लगा था कि अब वापस घर आ जाना चाहिए, या कुछ मोह माया कैसे त्याग दी? देखो क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को आगे जब अधिक सुख दिख रहा हो तो वो पीछे मुड़ने का भाव क्यों करेगा? जब व्यक्ति वह तत्व दृष्टि को विचार करके आगे बढ़ेगा और संसार के स्वरूप को हे मान के आगे बढ़ेगा, तो फिर उसको ऐसी परिणति क्यों होगी? और ऐसी परिणति करने के लिए वो विचार करेगा तो उसको तत्व दृष्टि प्राप्त हुई नहीं है। तत्व दृष्टि होने के बाद एक्सीडेंट किया नहीं जाता, हो जाता है। बीमारी बुलाई नहीं जाती, आ जाती है। तो बीमारियां आती हैं, आ जाती हैं, मन के परिणाम विकलित होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वो मन के परिणामों को विकलित करेगा नहीं। ये नहीं करेगा कि मैंने गलती की है, मैंने गलती कर ली, ये परिणाम नहीं करेगा। और परिणामों में जो उतार चढ़ाव हैं, हीनादिक हैं, वो तुरंत संभालता रहता है। इसलिए ऐसा कोई आता नहीं। पहली बार हार को उठे थे तो यही लगता था, हे भगवान तुम कह रहे कि यही भाव आता था, ये हार छूट जाए तो अच्छा है, हार नहीं लेना पड़े तो अच्छा है। तो ऐसी बात है। सलोनी जैन के बाद तैयार रहेंगी ज्योति जितेंद्र जैन, टीकमगढ़। गुरुदेव को मेरा अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर परिवार का एक सदस्य कर्म करता है तो उसका परिणाम क्या पूरा परिवार को झेलना पड़ता है, और क्या धर्म करने से कर्म कट जाते हैं? पहली बात है कि जब परिवार से एक व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय आता है तो उससे जुड़े होने के कारण सबके अशुभ कर्म की उदीर्णा हो सकती है। घर में एक व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, लेकिन मोह के कारण सभी लोग जाग रहे हैं, तो उदीर्णा कहलाती है। निमित्त नैमित्तिक उदीर्णा कहलाती है, आ सकते हैं। धर्म करने से कर्म कटते भी हैं, धर्म करने से बांधे हुए कर्म कम भी होते हैं, उनकी अनुभाग शक्ति कम होती है।
राजा शरणक ने 7 में नरक की आयु का बंद किया। भगवान के समोषण में जाकर उसने क्षमा मांगी, धर्म किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सारी आयु बंद होकर के 84,000 वर्ष की आयु में मात निपटा दिया। तो सब होता है इनसे भी। नमस्ते महाराज। ज्योति जितेंद्र जैन के बाद तैयार रहेंगे मीना जैन, सीपरी बाजार, झांसी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। महाराज, अगर दो पक्ष के बीच में संबंध खराब हो और एक पक्ष आगे बढ़ के माफ़ी मांगना चाहता है, पैर छूना चाहता है और संबंध अच्छे बनाना चाहता है, और दूसरा पक्ष संबंध बनाने के लिए मना कर देता है, तो फिर उसमें किसको कितना कर्म फल मिलेगा? अपना लोटा छानो। यदि जो क्षमा मांग रहा है और प्रणाम है तो उसकी तरफ से कसाय चली गई। जो नहीं समझौता करना चाहता है वो कसायवान बना रहा है। पारसनाथ ने जाकर अपनी तरफ से भैया से क्षमा मांग ली। अब कमठ ने क्षमा नहीं किया तो वो जाने, पारसनाथ ने क्षमा मांग ली। अपने तरफ से निर्मल हो जाना चाहिए। सामने वाला क्षमा करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका तो उसी का हित होगा। और तुम्हारे अलो उसने, तुमने जय जिनेंद्र किया उसने नहीं किया, तुमने पैर छुए उसने नहीं छुआए, तुम बोलना चाहे नहीं बोला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंतरंग परिणामों से कह दें भाव आ गया, भाई मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, मैं सब क्षमा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। मन में भाव आ गया तो हमारा तो बैर भाव टूट गया। सामने वाला कमठ बना है तो बना रहने दो, वो जाने, उसका काम जाने। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती मीना जैन के बाद तैयार रहेंगी स्वाति जैन, करगोआ जी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये वर्तमान और भविष्य और भूतकाल के जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनमें वर्तमान के तो चिन्ह हैंगे, तो वही चिन्ह क्या दोनों उसमें भी रहेंगे? नहीं, भिन्न चिन्ह रहे होंगे। आगम में उनका उपदेश का अभाव है, अपन को देखने में नहीं आया, लेकिन चिन्ह तो भूत भविष्य सबके अलग अलग होते हैं, पर अपन को उल्लेख नहीं मिला इसलिए नहीं है। नमोस्तु महाराज। स्वाति जैन के बाद तैयार रहेंगे पंचायत समिति के कनिष्ठ उपाध्यक्ष वरुण जैन। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। मुनिवर, जिन मंदिरों के गर्भगृह खुले हुए होते हैं वहाँ पर कुछ महिलाएं व पुरुष वेदी पर हाथ रखकर या सिर रखकर दर्शन करते हैं, जबकि यह बात तो जिनवाड़ी में भी उल्लेखित है और बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि गर्भगृह से दूर रहना चाहिए। तो क्या यह कार्य क्षम्य होता है? अब आज गर्भगृह तो बनते ही नहीं हैं, क्योंकि गर्भगृह से आज की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्थान कम होता है, तो गर्भगृह बनाए ही नहीं जाते। फिर भी जितना दूर रह सके रहना चाहिए, और वेदी आदि का स्पर्श भी हो जाता है तो ऐसा कोई महान दोष नहीं है, लेकिन मर्यादा रखना चाहिए। मुनिवर, कितनी दूरी से करना चाहिए? यदि गर्भगृह कितनी दूरी से दर्शन करना चाहिए श्रावकों को? अब जितनी दूर हो जाए उतना अच्छा है। भगवान भी दिख जाएं और अपना स्पर्श भी ना हो, इतना मर्यादा रखना चाहिए। वरुण जैन के बाद नमस्ते। वरुण जैन के बाद तैयार रहेंगी महिला सेवा समिति अध्यक्षा श्रीमती रजनी जैन को। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अगर नगर में कोई मंदिर है, वह चाहे प्राइवेट हो चाहे पंचायती हो, उसमें कोई त्रुटि है तो इसका दुष्प्रभाव पूरी समाज पे पड़ता है या वहाँ के प्रबंधकों पे पड़ता है, और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? वो कितने अधिकार के क्षेत्रों का है, सबके ऊपर पड़ता है। वो कितने एरिया के लिए संकल्पित होकर बनाया गया है, उन सब पे पड़ेगा। कमेटियाँ भी होती हैं, भक्त भी होते हैं, मंदिर पे भी होता है, तो प्रभाव सब पे पड़ता है। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है गुरुदेव? इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? अब वो तो जिस प्रकार का दोष है उसी प्रकार का दुष्प्रभाव है।
अब दोष क्या है, हर दोष के अलग अलग प्रभाव होते हैं। कौन सा दोष है, उस दोष के अनुसार प्रभाव देखे जाते हैं। श्रीमती रजनी जैन को के बाद तैयार रहेंगी ऋचा नायक झांसी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, जब कोई गर्भवती स्त्री के समुद्र बहुत शांत दिखाई दे और कोई आरका आकर के मंत्र दे आकर के और साधुओं को वो आहार देती है और खुद साधु बन जाती है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा प्रभाव है। समुद्र को किस रूप में देखा है वो भी देखा जाएगा। शांत समुद्र देखा है कि उबलता हुआ समुद्र देखा है? शांत स्वभाव। शांत अच्छा होता है। और कभी कभी क्या है, बाढ़ देखते हैं लोग स्वप्न में, उबलता हुआ समुद्र देखते हैं, तूफान देखते हैं, तो ये सब झगड़े के कारण बनते हैं। और शांत देखते हैं तो अच्छा है। और गुरुदेव जो महाराज जी को आहार देते हुए और खुद वो महाराज जी बन जाए, गर्भवती महिला, अच्छा बढ़िया, अच्छा बनता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती ऋचा नायक के बाद तैयार रहेंगी श्री दिनेश कुमार जैन बक्सा वाले। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में सादर इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि संस्कृत और प्राकृत भाषा में क्या अंतर है? दोनों में से कौन सी भाषा अधिकतम प्राचीन है? और अगर हमें प्राकृत भाषा लर्न करना है तो कौन सी बुक या कौन सा आगम हम रेफर करें? भाषाएं समय समय पर बदलती रहती है। भाषा एक अपने विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। प्राकृत भाषा सबसे प्राचीन मानी जाती है और जैनियों का जितना भी साहित्य मूल रूप में लिखा गया प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा की समझने के लिए कुछ व्याकरण भी हैं, लेकिन सामान्य समझने के लिए जयपुर से अपभ्रंश अकादमी है, कमलचंद सौगानी ने प्राकृत भाषा को समझने के लिए भाग निकाले हैं, पहला भाग दूसरा भाग, उससे काफ़ी लोगों ने प्राकृत सीखी है। वो आप जयपुर से अपभ्रंश अकादमी से संपर्क करने पर प्राकृत अपभ्रंश दोनों भाषाओं का कोर्स वहाँ से प्राप्त हो सकता है। दिनेश कुमार जैन बक्सा वालों के बाद तैयार रहेंगे शानवी जैन नगरा। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आज हमारे समाज के जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि व्हाट्सअप खेलते हैं और अब खेलते खेलते अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं और उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। उनको अपने आप को छपाक और पुठास रोग की एक तरह से अपने आप को समझने लगते हैं। क्या ये धर्मिष्ठ और अपने आप को धर्मनिष्ठ बहुत ज़्यादा कहलाते हैं कि अरे हमसे ज़्यादा धर्मिष्ठ कोई है ही नहीं? तो महाराज जी, मुझे कम से कम इसका मार्गदर्शन दो, क्या ये सही है या नहीं? जब किसी के अंदर कोई दोष दिखे और उसको हम नहीं सुधार पाए तो एक नियम ले लेना चाहिए, जो दोष इसमें है वो मेरे में नहीं आएगा, बस मैं गलती नहीं करूँगा। क्योंकि सामने वाले के क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय नहीं है, हम नहीं समझ पाते। हम किसी को अच्छा बुरा व्यक्तिगत स्वार्थों से कहते हैं, जिससे हमारी नहीं बनती है, उसकी थोड़ी सी कमी हमें दिखती। देखो पाखंडी है, देखो ये पूजा कर रहा है ना, हमें मालूम है दुकान पर बैठ के क्या करता है, क्योंकि हमारा उससे थोड़ा विपरीत तो पाखंडी दिखता है। और अपना व्यक्ति 100% पाखंडी है तो पाखंडी नहीं दिखता। माँ अपना बेटा चोर भी है तो राजा बेटा है, और पराया राजा बेटा भी है तो चोर है। ये नीतियाँ चलती हैं। हम किसी को इतना बड़ा तुमने लेक्चर दिया, कैसे कह सकते हैं? क्या सबूत है आपके पास कि पाखंडी है? क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? क्या वो प्रदर्शन कर रहा है, ये सिद्ध आप कर सकते हैं?
क्या आपके पास कोई ऐसा थर्मामीटर है जो कह सकें कि ये ऊपर से सब कुछ कर रहा है, दिखावा कर रहा है? और जो दोष उसमें है, कहीं वो दोष स्वयं में तो नहीं है, कहीं वो दोष अपनों में तो नहीं है। तो उनमें भी अपनों में जब आता है तो अपन को दोष नहीं दिखता, स्वयं को अपने आप में व्यक्त नहीं करता। सामने वाले के संबंध में हमें कोई भी आरोप प्रत्यारोप हमारी दृष्टि में आ रहा है तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो हमारी दृष्टि में पाखंडी है कि वो स्वयं की दृष्टि में पाखंडी है। शायद वो अच्छा कर रहा हो। कई बार हमने देखा जिन लोगों के संबंध को जिनको अपन बहुत बुरा मानते हैं, उनके बाहरी चंचलता के कारण, लेकिन अंदर से वो बहुत साफ निकलते हैं। और कई लोगों को जिनको हम बहुत धर्मात्मा मानते हैं, बहुत शांत प्रिय, वे अंदर से उतने ही काले निकलते हैं। आपके बुंदेलखंड में एक कहावत है, पेट के दांत। अरे कहते भैया इसके पेट में दांत, अरे नहीं भाई वो तो इतना शांत है, सीधा है। अरे भाई इसके पेट में दांत है, पेट में। तो अब पेट में दांत हैं और तुम कह रहे बाहर से तो अच्छा है। और एक के दिखावटी दांत है, देखने में आ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो आक्षेपात्मक प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों में कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत कसाई झलकती है। आपके प्रश्न में मुझे कसाई की गंध आ रही है थोड़ी थोड़ी। कोई व्यक्तिगत कोई द्वेष है, उसके प्रति तुम्हारा ये प्रश्न है जिसको तुम सुनाना चाहते हो कि देख भाई मैं महाराज से कहलवा देता हूँ, लेकिन मैं बहुत सावधान रहता हूँ क्योंकि तुम भी मेरे भक्त हो और जिसका नाम ले रहे हो वो भी मेरा भक्त है। हमें तो दोनों को बचाना है। जय गुरुदेव। शानवी जैन नगरा के बाद तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, चोलक जी के चरणों में अच्छामी महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, जब आप अंदर से आहार के लिए आते हो तब आप मुद्रा बना के क्यों आते हो? इसलिए आते हैं कि तुम जैसे बच्चे हमें छू नहीं ले गए, इसलिए दिखाने के लिए सबको पता चल जाए कि महाराज को आहार ले आए हैं। नहीं तो तुम आहार को निकले और तुम पैर छुओ, ये करें वो करें सब। तो एक संकेत है कि महाराज इस समय आहार चर्या के लिए आए हैं, तो एक मुद्रा कहलाती है। इसलिए अब तैयार रहेंगे करगवा निर्माण मंत्री। जी तो मनाते नहीं है, छुल्लक जी तो मनाते नहीं है। छुल्लक जी बनाते हैं, तुम्हें दिखता नहीं। हम यहाँ बनाते हैं, छुल्लक जी यूँ बना लेते हैं, सबको मालूम रहता है। नमस्ते महाराज जी। श्री भागचंद जैन निर्माण मंत्री करगवा के बाद तैयार रहेंगी प्रभा जैन करगवा जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, राजस्थान में ज़्यादातर नसिया जी का जिक्र आता है। नसिया जी वहाँ पर काफ़ी हैं, जो सोनी जी की भी नसिया है, लेकिन वहाँ तो देखने में ये मिला कि गर्भ जन्म और तब शायद 3 वो दर्शाए हैं उसमें, जो भी है। तो नसिया जी का सही अर्थ क्या है? नसिया का अर्थ होता है, 3 अर्थ है नसिया के। नसिया का अर्थ होता है नगर के बाहर निकट स्थान पर धार्मिक स्थान बना दिया जाता है, जिससे लोग अष्टमी चौदस आदि पर अपने परिवार व्यापार धंधा छोड़ करके वहाँ जाके धर्म ध्यान कर सके। नसिया का मूल उद्देश्य था प्रोष दोपवास के दिन। पहले जैनी मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता, जैनी अष्टमी चतुर्दशी की कमाई नहीं खाता, है ना। जैनी अष्टमी चतुर्दशी को व्यापार नहीं करेगा, धंधा नहीं करेगा, कमाई नहीं करेगा, सब छोड़ करके
नशियों में जाकर के 24 घंटे धर्म ध्यान करते थे, एक बात। दूसरी बात, साधु संत लोग जो आते थे, भट्टारक लोग जो होते थे, वो नगर के बाहर जाकर के अपनी धर्म साधना करते थे, वहाँ ध्यान तपस्या करते थे, इसलिए ये नशियाएँ बनाई जाती थी। ये नशिया शब्द आगम का शब्द नहीं है, ये नशिया ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 15वीं शताब्दी के बाद ही विशेष रूप से नशिया शब्द का प्रयोग मिला। 15वीं शताब्दी के पहले नशिया शब्दों को प्रायः गौण थे, तो 400-500 साल पुरानी नशियाँ हैं। तो इसलिए उद्देश्य से गांव के बाहर, वहाँ लोग फिर विमान जी आदि ले जाते थे, वहाँ कलशाभिषेक आदि होते थे, तो नगर के बाहर एकांत में धर्म ध्यान के लिए स्थान बनाने का नाम नशिया था। वहाँ नशिया होते हैं। आपके यहाँ तीर्थ क्षेत्र नाम होता है, राजस्थान में तीर्थ कम है, नशिया ज़्यादा है। अब जरूर तीर्थ ज़्यादा हो गए, तो हो गए गुरुदेव जब से पहले 1-2 तीर्थ ही थे बस। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती प्रभा जैन के बाद तैयार रहेंगे दिलीप जैन, श्री दिलीप जैन नायक झांसी। नमोस्तु महाराज श्री चुल्लक जी के लिए एक शामी मेरी जिज्ञासा है कि पंच परावर्तन क्या है महाराज जी? अगर हम चौका लगाते हैं और कोई सामान देने आता है, उसको ले लेना चाहिए कि नहीं? पंच परावर्तन का अर्थ है सृष्टि में कौन कब कितने बार जन्म ले चुका, कितने कर्म बन चुके, कितने परिणाम कर चुके, बहुत बड़ा है। तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार में सर्वार सिद्धि के अंदर इससे बहुत विस्तार से वर्णन है। इस क्षेत्र में तुम कितने बार जन्म चुके हो, इस काल में कितने बार जन्म चुके हो, ये परिणाम तुम कितने बार कर चुके हो, ये सब परावर्तन के रूप में आता है। सामान लेने देने की बात है, ये आपके आपसी की व्यवहार की बातें हैं। मेरे से पूछ करके उपद्रव मत करो, कुछ बातें चुपचाप करो तो ठीक है। ये आपका व्यवहार है, लेना देना करके बहुत सारी बातें हैं। साधु से पूछो मत, साधु को बताओ मत, नहीं तो तुम्हारा गड़बड़। ये चलता है, ये आप लोगों के आपसी का व्यवहार है। किसने दे दिया, किसने लाए, किसने नहीं दिया, ये चलता रहता है। श्री दिलीप जैन नायक के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती। तुमने आहार देते समय कह दिया कि महाराज ये चीज़ फलाना व्यक्ति दे गया था, आपको देना है, तो गए काम से। फिर मैं लेता भी होऊंगा तो नहीं ले, क्योंकि दूसरे की वस्तु दूसरे के हाथ से हम नहीं ले सकते। और बिना कहे तुम लोग आपसी व्यवहार में है तो चलने दो, चलती का नाम गाड़ी है। अगले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगी श्रीमती साधना मनोज जैन चिरगांव। हेलो, गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कौन से श्रावक और श्राविकाएं हैं जो महाराज जी को आहार नहीं दे सकते, शारीरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से? तो कौन से श्रावक और श्राविकाएं हैं? अब ऐसा हम अलग से क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं। कौन नहीं दे सकता ऐसा ना करके, कौन व्यक्ति है जो देने के लिए वंचित किया जा रहा है, उसको पहले देखेंगे। अलग से कोई ऐसा नियम बनाना और ऐसी बात कहना आज की मर्यादा और सामाजिक स्थितियों के अनुसार कहना उचित नहीं है। इसलिए आप पहले केस लाइए। कई बार क्या होता है, केस के अनुसार कानून बन जाता है और फिर वो दूसरा हवाला बन जाता है दूसरे का। फलाने कोर्ट ने इस केस में ये फैसला दिया, तो वो दूसरे कोर्ट के लिए क्या बन गया, बाई रेफरेंस। तो आप पहले केस लाइए, फिर बाद में बात करते हैं। श्रीमती साधना मनोज जैन चिरगांव के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा ड्योड़िया। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री को मेरा इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, जैन दर्शन में उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट ध्यान है, उसके बाद भी जैन समाज इससे बहुत
इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जबकि सनातन धर्म में अभी योग और ध्यान बहुत फल फूल रहा है, तो बच्चे उस तरफ डाइवर्ट होते हैं मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। तो योग नहीं है, योगा है। जी महाराज। योगा का अर्थ होता है शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो क्रिया की जाती उसे योगा बोलते हैं, और आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे योग बोलते हैं। तो जैन दर्शन में योग तो है, हम लोग कर रहे हैं ना योग, गृहस्थ लोग सामायिक करते हैं ना, नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं ना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, ये सब योग में जाएगा। और योगा जो है श्वास लेना, छोड़ना, कपाली करना, ये सब धर्म की न्याय नहीं है, इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है। ये तो पापी लोग भी करते हैं, पापी लोग भी करते हैं, शराबी लोग भी करते हैं, गंदे लोग भी करते हैं। ये तो योगा कोई भी करता है, योग नहीं कर सकता। गलत और गंदा व्यक्ति योग नहीं कर पाए, योगा सब करेंगे। योगा के लिए कोई परिभाषा समझ नहीं है। स्वाद मांसाहारी भी योगा करता है कि नहीं करते? वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। और जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो भी ध्यान जो है मात बाहर मन को रिलैक्स के लिए किया जा रहा है, आत्म शुद्धि के लिए नहीं किया जा रहा है, आचरण शुद्धि के लिए नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ ध्यान जो है आचार और विचार की शुद्धि के लिए किया जाता है, वहाँ पर मन की शांति के लिए किया जाता है, मन रिलैक्स बस। तो ध्यान में अंतर है। नाम दे देने से योगा नहीं हो जाए, योग नहीं हो जाएगा। नाम तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उस नाम की जो प्रोसेस है वो ना तो वो योग है ना वो ध्यान है। श्रीमती उषा ड्योड़िया के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा सराफ झांसी। पूज महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। योगा पर वो परीक्षा हुई थी ना, योगा पर स्वास्थ्य के लिए मुद्राएं हैं। अब वो योगा है, ठीक है, करो, कौन मना कर रहा है। पूज महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं जहाँ पर रहती हूँ उस कॉलोनी में चैत्यालय मंदिर बन रहा है। उस मंदिर की ऊंचाई 13 फीट है। अब उस पे हम शिखर क्या 21 फीट तक की बना सकते हैं सुराई या नहीं बना सकते हैं? आप मंदिर की अध्यक्षा हैं महाराज जी, अभी कोई कमेटी नहीं बनी है। सब कमेटी के लिए ही बोल सकते हैं। उसका सब नाप होता है, नक्शा होता है, सब देखा जाता है, ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। तो उसके नाप तौल नक्शा आदि सब देखने के बाद ही बताया जा सकता। नमोस्तु। श्रीमती सुधा सराफ के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जैन मऊरानीपुर। महामुनिराज के चरणों में कोटशा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि संग्रह और परिग्रह क्या एक ही बात है, एक ही शब्द है? यदि नहीं है तो इसको जैन धर्म की किस प्रकार व्याख्या करना चाहिए? संचय, संग्रह और परिग्रह। संग्रह शब्द जो है अनेक अर्थों में आता है। संग्रह का अर्थ तो ये भी हो गया कि सब धर्मात्माओं का संग्रह करना, अच्छी बातों का संग्रह करना, नीतियों का संग्रह करना, तो ये भी सब संग्रह में आता है। लेकिन परिग्रह जो है वो भिन्न चीज है। परिग्रह में मूर्छा होती है। परिग्रह धर्म को छोड़ करके ग्रहण किया जाता है। संग्रह शब्द और परिग्रह शब्द में अंतर है। हाँ, परिग्रह का संग्रह है ऐसा कह सकते हैं। संग्रह कहने मात्र से परिग्रह है सो बात नहीं। जैसे देखो इसमें पंखों का संग्रह है, एक पंख है कि अनेक, तो ये संग्रह है ना, लेकिन परिग्रह तो नहीं है ना, तो ऐसा मान। श्रीमती सुशीला जैन झांसी के बाद तैयार रहेंगी श्री शुभम जैन ललितपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी गुण स्थानों के आरोहण और अवरोहण की क्या व्यवस्था है?
गुण स्थानों के आरोहण अवरोहण की व्यवस्था परिणामों के ऊपर है। आरोहण करना है विशुद्ध परिणाम बनाओ, आरोहण करना है संक्लेश परिणाम बनाओ। आरोहण का अर्थ है गुण स्थानों में बढ़ना, आरोहण का अर्थ है गुण स्थानों से गिरना। तो ये दोनों परिणामों से होते हैं। मोह और योग की परिणति का नाम गुण स्थान होता है। तो मोह और योगों की चंचलता, मोह की परिणति कम होगी, गुण स्थान बढ़ेगा, आरोहण होगा। और इनकी यदि प्रबलता बढ़ेगी तो अवरोहण होगा। ऐसा शुभम जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री चक्रेश कुमार जैन, कैलाश रेजिडेंसी। चलिए चक्रेश जी, और उसके बाद ब्रह्मचारिणी दीदी, मानी दीदी गुरसराय। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय जो महाराज हुए हैं, उनका जैन दर्शन में कुछ अपने महत्व है। कौन है ये सब अपने अपने संप्रदायों का। गिरनार पर्वत में नेमिनाथ के अलावा कुछ नहीं है। रत्नत्रय थे तो वो दत्तात्रेय बन गए। रत्नत्रयधारी नेमिनाथ भगवान ने वहाँ तपस्या की थी, तो रत्नत्रय से शुद्ध दिगंबर जैनियों का क्षेत्र है। लेकिन अब क्या करें, बहुमत का जमाना है, डंडे का जमाना है, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात है। बाकी वो शुद्ध दिगंबर जैन तीर्थ है। आज से 50 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक जैन छतरी बनी हुई थी, चरण बने। 50 साल फोटो भी अभी विद्यमान है। कुछ नहीं था, वहाँ जंगल था और जीना भी नहीं थे, जो चढ़ते हुए जाते थे। और छतरी मात्र बनी हुई थी, उसमें चरण पादुकाएं थी। धीरे 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 बढ़ गया। कोई उल्लेख है ही नहीं, ना है। दिगंबर जैनियों का है, जो लोगों ने अतिक्रमण कर लिया राठौड़ी में। ऐसा सुनने में आया कि दत्तात्रेय महाराजा थे, उन्होंने नेमिनाथ भगवान के संग उनको आहार वगैरह या कुछ इस तरीके में, तो मुझे देखने में नहीं। हाँ, वही जैन दर्शन के अनुसार मैं पूछना चाह रहा था। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हेलो हेलो। मेरे आराध्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिशा नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म जो हैं अपने गुणों को घात करने में एक निमित्त बनते हैं, तो वो निमित्त कैसे बनते हैं उन गुणों को घात करने में? निमित्त ऐसे बनते हैं कि वो ढांक देते हैं ना। जैसे अपन देख रहे हैं, कोई अपने सामने खड़ा हो गया, देखना बंद हो गया। आघातिया कर्म गुणों को घात नहीं करते, उदय में फल देते हैं। और ये गुणों को देख कार्य नहीं करने देते, बाधक बनते हैं। जैसे ज्ञान है, हम पढ़ना चाहते, ज्ञान नहीं होने देंगे। दर्शन है, हमें देखने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा। और कोई कार्य करेंगे तो अंतराय डाल देगा, मोह पैदा करेगा, उल्टा सीधा करेगा, नशागा। जो सत्य है उसको सत्य को जानने नहीं देता। मेरा स्वभाव जानना है, लेकिन मोहिनी कर्म उल्टा जना देगा। इसलिए अनुजीवी गुण यानी ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों को जो सीधा घात करते हैं, इसलिए इनको घातिया कहते हैं। अंतिम जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे श्री सुगन चंद जैन। नमो महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम अभी कई दिनों से ये देख रहे हैं कि आप आहार चर्या के उपरांत जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट जो भी आप ध्यान करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा है, कृपया थोड़ा सा बताएं। देखो, अंदर की चीजें आप हमें बताते हो अपने घर की, हम समझ आएंगे महाराज जी। वो हमारे अंदर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर के अंदर ही रहती। नमस्ते। बात है, आहार चर्या करके आदि आते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं, हे भगवान आहार लेके आए, इस शरीर के कारण से
ये देखो दूसरों के सामने अंजलि फैलाना पड़ी, पर पदार्थ ग्रहण न करना पड़ा। हे भगवान, अब कभी आहार को न उठना पड़े, ऐसे भाव करते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। तुम लोग क्या करते हो, जब मजे से आहार हो जाए तो आंख मारे, आज मजा आ गया। और हम लोग सोचते हैं कि आहार कब छूटना चाहिए, कब आहार खत्म हो, क्षुधा रोग विनाश नाए। हाँ, तो ये, और उस समय अपने एक कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज को कट करने के लिए ध्यान कर लेते हैं प्रत्याख्यान। आहार संबंधी जो विकल्प आया था, उस विकल्प को मैं यहीं खत्म करता हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अच्छा, अब मैं जिज्ञासा समाधान के पश्चात आदरणीय भैया जी को आमंत्रित करूंगा कि कौन सा आज पुण्यशाली पुण्यार्चक परिवार होगा जिसे अग्रिम पंक्ति में परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आरती का सौभाग्य प्राप्त हो। भैया जी आए। जलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, जलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, जलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। न होते सूर्य और चंदा, न भौतिक यंत्र होते, नहीं होता ये ब्रह्मांड, न जीवित मंत्र होते, समुंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। अगर धरती पे निज जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे निज जैसे दिगंबर संत ना होते। जो लोग परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आज मंगलमय प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य बोली कहां से प्रारंभ करें, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 21,221 रुपए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। जिनकी की भावना बन रही है उनकी भावना और भी उत्कृष्ट हो। इस मंगलमय भावना के साथ में आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए। शीघ्रता करेंगे क्योंकि समय को बचाना है और सीधे हमें आना है आज की मंगलमय आरती करने के लिए। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए। और कोई महान भाव जो कि आज की इस मंगलमय आरती के क्रम में जुड़ना चाहते हैं, बाहर से भी हमारे बहुत श्रेष्ठ पढ़ाए हुए हैं। बरुआ सागर वाले कहते हैं अन्नू भैया एक बार नाम जरूर लिया करो। हम भी कहते हैं बिल्कुल आपका नाम लिया करेंगे। सप्ताह भर में एक बार आप भी आरती के क्रम में जुड़ जाया करो। चलिएगा 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए, 1 2 3। और यह सौभाग्य अर्जित किया है हमारे आज झांसी के सर्वश्रेष्ठ पुण्यार्जक परिवार, जिसके के लिए आज परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का पड़गहन करके आज आहार दान देने का सौभाग्य इन्होंने अर्जित किया है। एक दिन उन्होंने बहुत बड़ी बोली भी ली थी। जब श्रुत पंचमी का पावन अवसर था तब इन्होंने 2,55,000 रुपए में मंगलमय शांति धारा की बोली ली थी। आज यही परिवार पुनः यहाँ पर आ रहा है मंगल आरती करने के लिए। श्रीमान सुगन चंद जी जैन, श्रीमती किरण जैन, श्रीमती एकता जैन, श्रीमती काजोल जैन, पारस जैन, गर्वेश जैन और तरुण जैन जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आएंगे अग्रिम पंक्ति में आते हुए आज की मंगलमय आरती करेंगे। ठीक जिस तरह से एक तरफ मंगल आरती होगी, द्वितीय तरफ से भी महिला वर्ग चाहे तो वह भी बोलियों में सम्मिलित होकर आज की आरती के क्रम में जुड़ सकते हैं। चलेगा द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। जिनकी की भावना बन रही है आज के द्वितीय तरफ से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। द्वितीय थाल से जिनकी भावना है वह अपनी भावना अवश्य व्यक्त करेंगे।
क्या करना है? चलेगा द्वितीय थाल से आरती करने का यह सौभाग्य जिसकी भी भावना हो भाई अपनी भावना हमारे पास तक अवश्य ही प्रेषित करेंगे और इस आरती के क्रम में जुड़ते हुए आज की द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। जिनकी भावना बन रही है वह जब तक हमारे सामने उनका नाम आ रहा है चलेगा। प्रथम पुण्यार्जक आएंगे और मंगलमय आरती का यह सौभाग्य जिन्होंने अर्जित किया है श्रीमान सुगम चंद जी जैन आ जावे पूरे परिवार के साथ में। जिनके पास में दीपक रहते हैं आप लोग पीछे से आरती किया करो। महिला वर्ग सब वहीं रुक जाएं, पुरुष वर्ग भी वहीं रुक जाएं। जिनकी आरती की बोली होती है उन्हें आगे आने दिया करें, इसलिए क्योंकि वह पुण्यार्जक परिवार आरती की बोली लेता है। आप लोग सब सम्मिलित हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसने आरती की बोली ली, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पीछे से किया करें, उनके लिए आगे आ जाने दिया करें। चलेगा, प्रारंभ करें। उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे